मैं जानने के लिए अपने पड़ोसियों से मिलने गया कि शायद वो कुछ उसे बता दे, लेकिन सभी ने उसे सेल्समैन समझकर भगा दिया। तब वहीं से गुजर रहे एक आदमी से चोरी पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन वो आदमी बिना बात के अकड़ने लगा। तब चोरी ने 1 मिनट में उसकी सारी अकड़ निकाल दी। अब चोरी सोचने लगा कि मैं इतना अच्छा फाइटर हूँ। इधर जेसन सीसीटीवी में देखा कि यून अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तब वो बहुत डर गया और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि यून फिर से जिंदा हो गई और फिर अपने आप को मारने लगी। अब ये सब हो क्या रहा है, ना तो जेसन को समझ आ रहा है और ना ही हमें। इधर लीना जब चोरी से मिलने आए तो उसने देखा कि चोरी सारा कर साफ कर दिया है। चोई ने उससे बताया कि अपने बारे में मुझे जो कुछ भी पता चला है वो मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ और अभी मुझे ये पता चला है कि मैं चाकू बहुत अच्छी चलाता हूँ। अब ये सुनते ही लीना उसे अपने घर ले गई जहाँ उसकी मॉम घर में ही एक रेस्टोरेंट चलाती थी। उसने अपनी मॉम से कहा कि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, हम इसे काम पर रख लेते हैं। लीना ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पैसे वसूल हो जाए। इधर जेसन ने जब घर में छानबीन की तो उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिसके बाद तो उसने अंधाधुंध पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। फिर वही जेसन को एक खुफिया कमरा मिला जिसमें तरह तरह के हथियार थे, नकली आईडी, नकली पासपोर्ट थे। उसने स्क्रीन पर यौन को देख लिया। वहां दीवार पर लिखे चुई के प्लान को पढ़ा, जिससे उसने गलत अंदाजा लगाया कि पुलिस वाला है और इस लड़की की जान बचाने के लिए उसे इस पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। तब वो सोचने लगा कि चूहे की तो याददाश्त चली गई है, इसीलिए अब मुझे ही इस लड़की की जान बचानी पड़ेगी। जेसन को यह भी पता चला कि वो लड़की इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में रहती है। तब वो हर अपार्टमेंट में जाकर चेक करने लगा, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने आकर सीसीटीवी में देखा कि वो लड़की फिर से मरने लगी और उसके गिरने की आवाज जेसन को भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। फिर क्या वो उसे जान पहचान बढ़ाने के लिए मिलने चला गया। इधर चोरी इस रेस्टोरेंट का मेन शेफ बन चुका है। वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि कुछ ही दिनों में उस रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। अब उसी रात चोरी ने कैलेंडर में देखा कि उसे कल योंगसन स्टेशन पहुंचना है। तब उसने सोचा कि शायद मुझे वहां कुछ अपने बारे में पता चले, इसीलिए वो अगले दिन तैयार होकर वहां पहुंच गया। तब वहां एक आदमी उसे अपने साथ ले गया क्योंकि जसंग एक एक्टर था, इसीलिए को एक मूवी में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। वहां डायरेक्टर को चुई की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आती। वो कोई भी सीन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। कुल मिलाकर वो हर सीन में हक देता था, जिससे डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया। इधर जे संग यून का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि एक आदमी यून पर नजर रखे हुए है और उसे देखने के बाद यून भी काफी डर गई। तब यून को बचाने के लिए जैसे उसे साथ लेकर भाग गया। इधर शाम को दिहाड़ी लेते वक्त आदमी से अपने बारे में कुछ डिटेल्स मांगी, जिससे उसे अपने डेट के घर का एड्रेस पता चला, मतलब जेसन के डेट के घर का। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। जेसन के डेड एक बार है जो हमेशा अपने बेटे के बारे में ही बात करते रहते हैं। वहां चोरी चुपचाप जाकर बैठ गया और उन दोनों की बातें सुनने लगा, जहां उसे पता चला कि उसके डेड का सपना है कि जैसन एक बहुत बड़ा एक्टर बने, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया, पर उसके डेड को लगता है कि एक दिन वो बड़ा एक्टर जरूर बनेगा। अब ये सुनने के बाद चोई ने ठान लिया कि वो मेहनत करके एक दिन बड़ा एक्टर बनेगा। इधर यौन को सामान पैक करके थर्सडे के दिन बाहर किसी से मिलने गई, लेकिन जिससे वो मिलने गई वो वहां आया ही नहीं। फिर उनने सोचा कि शायद अगले थर्सडे आना होगा। इधर चुई अपना एक्टिंग ट्रेनिंग प्लान तैयार करता है और अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने के लिए मेहनत करने लगा, जैसे कि अपने डायलॉग्स को सुधारना, फिटनेस का ध्यान रखना। अब एक दिन चोई को एक फाइटिंग सीन उससे लेड एक्टर के बॉडीगार्ड का रोल मिला। वो अपने एक्टर में इतना जूझ गया था कि वो हीरो का काम भी वो खुद ही करने लगा था। तभी हीरो बोला, मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। तभी डायरेक्टर ने हीरो के राइट हैंड का रोल दिया और उसकी एक्टिंग देखते हाई पहले टेक में हाई डन हो गया। उसके बाद उसके काफी सारे फैन बन गए। इधर जेसन और उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है। दोस्ती से प्यार हो गया, वो दोनों को पता हाई नहीं चला। उसके बाद जेसन को चॉय के क्लाइंट का फोन आता है और वो मिलने का प्लेन बनेट है, वो मिलने जाता है। टैब वो लोग बोलते हैं, तुमने आप टैब उनको क्यों नहीं मारा। आगे का पार्ट 3 में देखेंगे।